2021 में रिलीज हुई एक ऐसी फिल्म जिसने पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। एक ऐसी फिल्म जिसने टॉलीवुड, बॉलीवुड और साथ ही साथ हॉलीवुड फिल्मों में बहुत ज़्यादा इज्जत कमाया। इसकी पॉपुलैरिटी हद से ज़्यादा बढ़ गई। इसका ट्रेलर रिलीज होने मात्र इस पे करोड़ों व्यू आ गए। इसके कुछ स्टेप्स और कुछ गाने ट्रेंड बन गए। एक ऐसा ट्रेंड जो हर घर में फॉलो होने लगा। ये इतना पॉपुलर हुआ कि हाल ही में इसका पार्ट 2 भी रिलीज हो गया। इस फिल्म में जो एक कैरेक्टर है वो चंदन स्मगलर और साथ ही साथ एक पोचर का किरदार निभाता है। और आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप लोग सही हो। अल्लू अर्जुन के द्वारा बनाया गया फिल्म पुष्पा के बारे में। पुष्पा ये एक ऐसी मूवी है जो कि बताती है एक चंदन स्मगलर के बारे में, साथ ही साथ एक एनिमल पोचर के बारे में। लेकिन क्या होगा जब मैं आपको बताऊं कि ये फिल्म, ये स्टोरी एक असली कैरेक्टर के ऊपर बनाया गया है, एक असली कैरेक्टर के बेस पे बनाया गया है। आज हम जिस शख्स के बारे में बात करने वाले हैं, इसका नाम सुनने मात्र हवा टाइट हो जाती थी, लोग कांपने लगते थे, थरथराने लगते थे। एक ऐसा कुख्यात डाकू जिसका अंदाज सबसे हटके था, थोड़ा अलग था। मुंह पे लंबे और घने मूंछ, पतला सा शरीर, सांवला रंग और कंधे पे राइफल, ये इसकी पहचान थी। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो और कोई नहीं, उसका नाम है वीरप्पन। वीरप्पन 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 का पूरा नाम कुश मुनिस्वामी वीरप्पन था। इसका जन्म 18 जनवरी 1952 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव गोपीनाथम गांव में हुआ था। इसका रहन सहन, पालन पोषण सब जंगल में हुआ था, क्योंकि इसके जो पिताजी थे वो एक शिकारी थे और इसलिए इसने छोटी सी उम्र में ही अपने हाथों में हथियार थाम लिया। वीरप्पन के पिताजी का निधन होने के बाद वो पूरी तरह से बदल गया था। वीरप्पन जो कि खासकर जाना जाता था सैंडलवुड की स्मगलिंग के लिए, मतलब कि चंदन की लकड़ी का स्मगलिंग, और साथ ही साथ बड़े जानवरों को शिकार करके उसको बेच दिया करता था, जैसे कि हाथी के दांत। इसने ये सब करके करोड़ों रुपए छापे। वीरप्पन अपने स्मगलिंग का कारोबार खासकर तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका के घने जंगलों में छुप के करता था और ये पकड़ा भी नहीं जाता था। कोई इसको पकड़ने के बारे में ज्यादा कर सोचता भी नहीं था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस था, बहुत ज़्यादा साथी था। इसने स्मगलिंग कर करके लगभग करोड़ों रुपए छाप लिए, करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली। वीरप्पन जो कि प्रशासन और पुलिस वालों के लिए एक सिरदर्द बन गया था, लेकिन फिर भी उन लोग इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे, सब इससे डरते थे। अपने 30 सालों में उसने लगभग 150 से 200 जानें ली। उसमें शामिल थे पुलिस अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी, पॉलिटिशियन और कुछ आम लोग। उसके लिए कोई भी रूल, कोई भी कानून मायने नहीं रखता था। उसने खुद से एक रूल बना रखा था, खुद से एक कानून बना रखा था, और वो चाहता था कि सब लोग इसके नक्शे कदम पे चले, सब लोग उसके रूल को फॉलो करें। वीरप्पन पहली बार 1987 में सुर्खियों में आया, जब उसने एक दिगंबर नाम के वन अधिकारी को किडनैप कर लिया। 90 के दशक में तमिलनाडु के जंगलों में पेट्रोलियम के लिए कुछ पुलिस अधिकारी हुआ करते थे। उसमें से एक पुलिस अधिकारी कुछ ज़्यादा प्रचलित था, जिसका नाम था हिम सहीम गोपाल कृष्ण, जिसको लोग रैम्बो के नाम से भी जाना करते थे। खासकर उसको उसके फिटनेस के लिए जाना जाता था। 9 अप्रैल 1993 के सुबह तमिलनाडु का एक गांव कोलाथपुर में रैम्बो के नाम का एक पोस्टर लगाया गया। उस पर उसके बारे में बहुत भद्दा भद्दा गालियाँ लिखी हुई थी, बहुत अपशब्द लिखे हुए थे, और ये पोस्टर वीरप्पन के द्वारा लगाया गया था। गुस्सा में आग बबूला हुआ रैम्बो बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी लेके निकल पड़ा जंगल की ओर। बीच जंगल में एक पुल पड़ता था, उस पुल का नाम था पलाड़पुर। वहां जाते जाते रैम्बो का गाड़ी खराब हो गया। इसका नज़र सुरक्षा में तैनात कुछ पुलिस ऑफिसर पे पड़ा। उसने वहां से 2 बस उठाई, साथ ही साथ 15 सहकर्मी, 4 पुलिस वाला और 2 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गार्ड, इनको भी साथ में ले लिया। सब गाड़ी पे सवार होकर निकल पड़े जंगल की ओर, और पीछे पीछे
बस में आ रहे तमिलनाडु के पुलिस इंस्पेक्टर अशोक कुमार, वो अपने 6 साथियों के साथ गाड़ी पे सवार होकर आ रहे थे। गोपाल कृष्ण को अपनी तरफ आते देख वीरप्पन ने पहले ही अपने खतरे को भांप लिया था। उसकी नज़र डायरेक्ट बस के पहले सीट पे पड़ी जहां गोपाल कृष्ण मतलब कि रेम्बो बैठा हुआ था। लेकिन तभी वीरप्पन का एक साथी जिसका नाम था साइमन, उसने 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड एक बॉम्ब को विस्फोट कर दिया। जैसे ही बॉम्ब फटा वैसे ही बस कुछ फीट ऊंचाई पे उछली। पीछे आ रहे अशोक कुमार जब वो स्थल पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ इंसानी मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ था। लगभग 21 आदमियों का शव वहां बरामद हुआ। एक बार भारतीय वन सेवा के अधिकारी पी श्रीनिवासन, जिनको मारने का प्लान वीरप्पन ने बनाया, वीरप्पन ने अपने छोटे भाई अर्जुनन का हेल्प लिया। पी श्रीनिवासन जो कि कंटिन्यूअस कनेक्शन बना के रखा था अर्जुनन के साथ, अर्जुनन ने उनको ये कहा कि वीरप्पन सरेंडर करना चाहता है, लेकिन ये उनकी चाल थी और इस चाल में पी श्रीनिवासन पूरी तरह से फंस चुके थे। उन्होंने अपने साथियों के साथ निकल पड़े जंगल की ओर। जब आधी जंगल में वो पहुंचे तो उनका नजर पड़ा और उनका ध्यान पड़ा कि धीरे धीरे उनका साथी जो कि पीछे आ रहे थे वो गायब होते जा रहे हैं। लेकिन जब तक ये समझते, उन्होंने सामने से एक शख्स को हंसते हुए आते हुए देखा जो कि अपने कंधे पे राइफल लिया हुआ था, लंबे लंबे मूंछ थे और वो कोई और नहीं वीरप्पन था। जब तक ये कुछ समझते, वीरप्पन ने धड़ाधड़ कुछ गोलियां उनके सीने में दाग दी और यही नहीं रुका, साथ ही साथ वीरप्पन ने उनका गला काटकर अपने एरिया में ले गया और अपने साथियों के साथ फुटबॉल खेलने लगा। बात कर रहे हैं सन 2000 की, जब वीरप्पन ने एक मशहूर साउथ एक्टर राजकुमार का अपहरण कर लिया और बदले में उसने फिरौती में कुछ करोड़ रुपए मांगे, कुछ प्रॉपर्टी मांगी। लगभग 100 से 110 दिन तक वीरप्पन ने उनको अपने गिरफ्त में रखा। इतने में ही कर्नाटका के और तमिलनाडु के सरकार घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। वैसे तो बाद में वीरप्पन ने उसे छोड़ दिया, लेकिन फिर भी सरकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। यहाँ आते आते वीरप्पन कई राज्य, कई स्टेट के लिए सिरदर्द बन चुका था। सब इससे तंग आ चुके थे, सब इससे परेशान हो चुके थे। तभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता ने एक एसटीएफ फोर्स बनाने का निर्णय लिया। एसटीएफ फोर्स मतलब कि स्पेशल टास्क फोर्स। ये फोर्स वीरप्पन को पकड़ने के लिए, उसका अंत करने के लिए था। ये फोर्स का जो चीफ मतलब कि जो मेन है वो विजय कुमार को बनाया गया। ये वो दौर था जब वीरप्पन के साथी धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रहे थे और इसी का फायदा उठाकर विजय कुमार ने क्या किया, उसने अपना एक साथी, अपने ग्रुप का एक मेंबर उनके ग्रुप में भेज दिया। उसने अपने एक टीम मेंबर को उसके ग्रुप में भेज दिया और जासूसी करने के लिए कहा। एसटीएफ टीम को यह सूचना मिली कि वीरप्पन अपने आंख के इलाज के लिए 8 अक्टूबर 2004 को जंगल से बाहर जाने वाला है और बस यही एक मौका था उसको पकड़ने का। एसटीएफ टीम वालों ने, विजय कुमार ने एक एम्बुलेंस उसके पास भेजा, लेकिन वीरप्पन को शक नहीं हुआ। वो एम्बुलेंस का जो ड्राइवर था वो भी इनके ही टीम का था। प्लान के द्वारा वो एम्बुलेंस को एक फाइनल प्लेस पे जाके रोक दिया गया और जो ड्राइवर था मतलब कि उनके ही टीम का एक मेंबर जो कि गाड़ी चला रहा था, एम्बुलेंस चला रहा था, वो तुरंत निकल के भाग गया। अब उस प्लेस पे 20 फोर्स छुपे हुए थे, मतलब 20 फोर्स तैनात थे। सब गन से लदे हुए थे, सब अपने हथियारों से लदे हुए थे। पहले तो ये फोर्स ने उसको सूचना दिया, लेकिन वीरप्पन ने अपनी तरफ से फायरिंग चालू कर दी। बदले में फोर्स ने भी फायरिंग चालू कर दिया। लगभग 20 मिनट तक ये फायरिंग चला और अंत में जाके कुछ गोली जाके वीरप्पन को लग गई और यही वीरप्पन का अंत हो जाता है। जिस तरह से वीरप्पन ने 150 से 200 लोगों को मारा था, आज उसकी बॉडी वैसी ही पड़ी हुई थी।